लंगर प्रेम से कहना जी। आज हैदराबाद समागम सदर्न स्टेट्स का जो ये आयोजन हैदराबाद शहर में हो रहा है, इसका दूसरा रोज, और देख रहे हैं कि किस प्रकार संतों ने योगदान दिया, अनेक रूपों में सेवाएं निभाई। तो ये नज़ारा जिसका हम सब आनंद ले रहे हैं, ये मुमकिन हो पाया है सदगुरु की कृपा से। ये अवसर मिला सदगुरु की कृपा से। सेवाओं में सबने अपना योगदान दिया और आज इनकी कृपा से ही परमात्मा का यशोगान, इस दातार का, प्रभु का, ईश्वर का यशोगान एक एक संत, सारा मानव परिवार यहाँ बैठकर कर रहा है। जब जब भी ऐसे खुले मैदानों में ये समागमों का रूप बनता है, सत्संग होता है, तो बात सिर्फ इस ईश्वर की ही की जाती है। बात सिर्फ इस परमात्मा को जान लेने की जाती है। ये आवाज दी जाती है कि प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इंसान अनेक रूपों से इस ईश्वर को, इस परमात्मा को पूज रहा है, इसकी आराधना कर रहा है। भक्ति जैसे भी उसको बताई गई वैसी करने का प्रयास कर रहा है। आस्था रखता है इंसान, जिस भी रूप में उसे बताया गया बचपन से कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उस रूप में वह आस्था रखता है। पर जब सदगुरु जीवन में आते हैं और युगों युगों से जिसके भी जीवन में आए हैं, इन्होंने ये जो भक्ति वाले भाव इंसान के हृदय में है, दिल में है, ये जो श्रद्धा वाले भाव दिल में है, सदगुरु ने अपने ब्रह्म ज्ञान से इन भावों को सार्थकता दी। क्योंकि ये परमात्मा मेरी झोली में डाल दिया। परमात्मा क्या है, कहाँ है, मुझे इन आंखों से दिखा दिया। और जब ये परमात्मा का ज्ञान, इसके दर्शन मुझे होते हैं, तो दर्शन से पहले की अवस्था में जो मैं आराधना, अर्चना, पूजा कर रहा था, जिसे आस्था समझ रहा था, जिसे धार्मिक होना समझ रहा था, जिसे भक्ति समझ रहा था, फिर मुझे बात समझ आती है कि भक्ति की शुरुआत तो अब हुई। क्योंकि जिसकी भक्ति करनी है उसका ज्ञान ही अभी हुआ। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। इसलिए कहा क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही तभी हो सकती है जब इस ईष्ट के दर्शन मुझे हो जाए, जब पूर्ण सदगुरु मेरे जीवन में आ जाए। वरना तो इंसान अनेक अनेक तरह से प्रयास जरूर कर रहा है, पर सही मायनों में धार्मिक नहीं हो पा रहा। हम देखते हैं कि जब तक ये ज्ञान या ये सच जीवन में नहीं आया, तो हमारा भी रिश्ता परमात्मा से कुछ इस प्रकार था कि हम मांगते जाएं और ये देता जाए।
अगर सुबह उठ के परमात्मा का नाम लिया तो कहीं ना कहीं दिल में कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई चाहत, परमात्मा से रिश्ता अगर मेरा था तो या तो किसी संस्कार के रूप में मुझे वो रिश्ता मिला कि शुरू से देखते आए कि घर में ऐसा होता है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे जीवन में ख्वाहिशें, ज़रूरतें, चाहतें आती गईं, तो परमात्मा को मैंने इस प्रकार की एक सत्ता समझ लिया कि इसको खुश इसलिए रखना है ताकि जैसा मैं चाहता हूं मेरे सारे काम वैसे होने लगे। अधिकतर, ज्यादातर इंसान परमात्मा के साथ इसी कारण रिश्ता बनाए रखता है, पर परमात्मा तो इंसान से प्रेम का रिश्ता स्थापित करना चाह रहा है। परमात्मा तो निरंतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे रहा है इंसान को, चाहे सामने से वो इंसान कैसा भी रिश्ता बना के बैठा हो, मांग वाला, भ्रम वाला, अज्ञानता वाला, पर परमात्मा ने तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता बनाया है। और जब सदगुरु जीवन में आते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है सदगुरु का, तो फिर इस परमात्मा के प्रेम के लिए शुक्राने वाले भाव निकलते हैं। परमात्मा के प्रेम का मुझे एहसास होता है क्योंकि कण कण में फिर ये परमात्मा नजर आ रहा है। फिर ये बात समझ आती है कि परमात्मा के साथ अगर सिर्फ मांग वाला रिश्ता बनाया तो ये तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं हुआ। परमात्मा के साथ अगर रिश्ता स्थापित हो सकता है तो सिर्फ प्रेम वाला, बेगर्ज उल्फत वाला, अनकंडीशनल लव वाला। और ये मुमकिन तभी होता है जब सदगुरु मेरे नजरिए को बदल देते हैं। तो मुझे दिखता है कि परमात्मा की प्रेम की बरसात तो निरंतर हो रही थी, मैं ही इसमें भीग नहीं पा रहा था। जैसे अगर कहीं बरसात हो रही हो और बहुत सारे घड़े, मटके जिन्हें कहा जाता है, रखे हों, तो जाहिर सी बात है कि बरसात सभी पे बराबर गिरेगी। लेकिन अगर कोई मटका नहीं भर रहा तो सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो उस मटके में छेद है, या वो मटका उल्टा पड़ा हुआ है, या उस मटके के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। बरसात को दोष नहीं दिया जा सकता कि कोई मटका क्यों नहीं भर रहा, बरसात तो बराबर हो रही है। अगर उल्टे पड़े मटके को सीधा कर दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर ढक्कन लगे हुए मटके को के ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर किसी मटके में छेद हैं, उन छेदों को ठीक कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो वो भी भरने लग जाएगा। बरसात तो वैसी की वैसी बरस रही है, सबके लिए बराबर। इसीलिए ये जो बात की जा रही है कि परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए, और सब में बराबर है। जितना मुझ में, जितना किसी और में, उतना ही सब में बस रहा है। परमात्मा की तरफ से कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का प्रेम सब पे बरस रहा है। सोच के देखें, परमात्मा ने, आज जिक्र हुआ, ये साधन दिए, पानी बनाया, तो प्यास सबकी बुझ रही है। ऐसा नहीं कि किसी खास इंसान की ही प्यास परमात्मा के बनाए हुए पानी से बुझती है। जो जो इस पानी को पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। परमात्मा का प्रेम है सबके लिए बराबर। ये थोड़ी कि कोई परमात्मा का नाम लेता है तो उसकी प्यास बुझती है, परमात्मा का नाम नहीं लेता तो उसकी प्यास नहीं बुझती। ये तो कोई जब दिल में नफरत लेके चल रहा है उसकी भी प्यास बुझाते हैं अपने पानी से। ये बराबर है। परमात्मा सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर अपनी कृपा बरसा रहा है। अगर मेरे जीवन में इस परमात्मा का प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में ये परमात्मा का एहसास नहीं है,
क्योंकि मेरे मटके में कमी है, या तो ये उल्टा पड़ा है, या इसमें छेद है, या ढक्कन है। और सदगुरु युगों युगों से इंसानों के इन्हीं मटकों को ठीक कर रहे हैं, उल्टे पड़े मटकों को सीधा कर रहे हैं, ढक्कन लगे हुए मटकों के ऊपर से ढक्कन हटा रहे हैं, और छेदों को भरा जा रहा है, ताकि परमात्मा सबके जीवन में आ सके, इसकी कृपा, इसका प्रेम हर जीवन में बरस सके।